गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम क्लास में लेकर आए हैं वाक्य। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या कहलाते हैं। किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वाक्य के अधिकांश प्रश्न बैठते, जैसे मान लो शुद्ध अशुद्ध में बैठ गए हैं, है ना, डेफिनेशन आ गई है वाक्य की, वाक्य पर निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, तो हमारे को इसमें बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड में। वाक्य क्या कहलाते हैं? पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले पद समूह वाक्य कहलाते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले पद समूह क्या कहलाते हैं? वाक्य। और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और वाच्य के आधार पर। बोर्ड में आते हैं प्रश्न कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8। अर्थ के कितने प्रकार होते हैं? 8। मैचअप्स में आ जाएंगे, चूज द करेक्ट में आ जाएंगे, वन वर्ड में आ जाएंगे, फिलअप में आ जाएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार? 8। रचना के आधार पर 3 ये भी आ जाएंगे। मैचअप्स में आ जाते, बोर्ड में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर तीसरा अभी जुड़ा हुआ है इसमें। पहले वाक्य के 2 प्रकार थे, अब ये 3 हो गए वाच्य के आधार पर। कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। हमने इधर देखा पहला वाक्य है अर्थ के आधार पर, तो इसको हमने 8 भागों में, यानी 8, इसके कितने प्रकार है? 8। विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेत, इच्छा और विस्मय आदि बोधक वाक्य। पहला वाक्य क्या है? विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है विधिवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। राम आम खाता है, घोड़ा दौड़ता है, बालक रोता है। सरल वाक्य, जिस प्रकार की सरल वाक्य वैसी विधिवाचक वाक्य। नेक्स्ट वाक्य प्रश्नवाचक। ये बोर्ड में प्रश्न आ जाता है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। वन वर्ड में हमने क्या लिखा? प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, प्रश्न किया। आप कौन हो? प्रश्न चिन्ह लगेगा, प्रश्न चिन्ह। आप कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया आपने। आप कौन हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट हम चलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं होने का बोध होता है, जैसे दुष्टों से डरो मत। बोर्ड में अभी 2025 में ये जाएगा, दुष्टों के भय से डरो मत। अशुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करना है, तो शुद्ध क्या है? दुष्टों से डरो मत। शुद्ध और अशुद्ध भी इसी में है। वाक्य निर्देशन, वाक्य परिवर्तन भी इसी में है और वाक्य की डेफिनेशन भी इसी में है। कितने प्रश्न इसमें हमको देखने को मिल रहा है? निषेधवाचक वाक्य में जैसे दुष्टों से डरो मत, नहीं का बोध हो रहा है। सड़क पर मत दौड़ो, नहीं का बोध हो रहा है। आज मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, नहीं का बोध हो रहा है। आज मैं भोपाल नहीं जाऊंगा, नहीं का बोध हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा देने का बोध होता है। आज्ञावाचक बोर्ड में आ गया था कि मयूर वन में नाचो, कौन सा वाक्य है? बच्चे क्या लिख के आते हैं? असत्य और सत्य। मयूर वन में नाचो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। हमको क्या लिखना? आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्न हमको समझना, जब तक हम प्रश्न नहीं समझेंगे आंसर हमारा गलत ही जाएगा। हम प्रश्न समझ जाएंगे कि यार हमको मैडम ने पढ़ाया था कि मयूर वन में नाचो आज्ञावाचक वाक्य है। हमको बहुत ध्यान देने की बात है इधर। पुजारी पूजा करिए, आप चुप रहिए, बोर्ड में आते हैं। पुजारी पूजा करिए, कौन सा वाक्य है? मयूर वन में नाचो, कौन सा वाक्य है? आप चुप रहिए, है ना, वाक्य परिवर्तन में भी आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं संदेहवाचक। जैसे सुबह मौसम बना था ऐसा, तो मैंने कहा यार शायद आज बारिश हो। संदेहवाचक, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। संदेहवाचक वाक्य में जहाँ संदेह होने का बोध होता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है कि शायद आज बारिश हो। संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत देने का बोध होता है, यदि बारिश अच्छी नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। संकेत कहाँ जा रहा है? बारिश पे।
यदि मैं गुप्ता मैडम की कोचिंग में हिंदी पढ़ने नहीं जाता तो मेरे हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आते। आपको याद दिलाने के लिए, वहां हमको माइंड में आ जाएगी बात, है ना। संकेत कहाँ पर? मैडम की तरफ। संकेत कहाँ पर? बारिश पे, कि बारिश अच्छी नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट हम चलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की जाती है, इच्छावाचक वाक्य, जैसे ईश्वर करे आपकी दीर्घायु, ईश्वर करे आपको अच्छी सफलता। आप जैसे किसी के गुरु के पैर पड़ना है, माता पिता के या कोई बुजुर्ग के पैर पड़ते आशीर्वाद देते, सदा सुखी रहो, खुश रहो। तो ये इच्छा से दिया हुआ वाक्य है इच्छावाचक। भगवान ईश्वर करे आपकी दीर्घायु हो, ईश्वर करे आपको अच्छी सफलता मिले, इच्छावाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक बोर्ड में आ जाता है। विस्मयादि बोधक की डेफिनेशन कि जिस वाक्य में शोक, आश्चर्य और घृणा का बोध होता है। हमको वन वर्ड में क्या लिखना? विस्मयादि बोधक। वन वर्ड में हम क्या लिखेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य है ये, कि जिस वाक्य में शोक, घृणा और आश्चर्य का बोध होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अरे कितना सुंदर तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा कि अरे कितना सुंदर तरह से शोक प्रकट करना है। शोक भी आया, घृणा भी आई और आश्चर्य भी आए। शोक में आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। अरे सीता की माँ बहुत बीमार है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है। अरे राम के इतने कम नंबर आए, इंटेलिजेंट बच्चा था, तो वहां पर शोक। घृणा में छीछी कितनी बदबू आ रही है। तो ये वाक्य हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आते हैं रचना के आधार पे वाक्य। इसके बाद हम रचना के आधार पे वाक्य पढ़ेंगे। ओके।